बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यतीमी का दुख और यतीमी का दर्द परवरदिगार साहब को महफूज रखे, लेकिन ये एक ऐसा एहसास है जो ज़िंदगी भर इंसान के दिल पर असरअंदाज रहता है। हमने ऐसे अफराद भी देखे हैं जो रहते तो महल्लात में हैं, लेकिन उनके बचपने की यतीमी उनके ज़हनों में रहती है। और अगर कोई यतीम ऐसा हो कि उसको फिर रिहाइश के मसाइल हों, उसके लिए खाने का मसला हो, तो इसके लिए जनाब अमीरुल मोमिनीन ज़ख्मी हालत में अपनी आखिरी रातों में हसनैन शरीफैन को अपने तमाम बेटों को वसीयत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फिल ईताम, ए मेरे बेटे, ए मेरे चाहने वालों, यतीमों का ख्याल रखना। दो जुमले इमाम ने फरमाए हैं। यतीमों का ख्याल किस लिए तरह? इमाम फरमाते हैं कहीं उन पर फाकों की और भूख की नौबत ना आए। इमाम ने ये लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि कभी उनको खाना मिले और कभी न मिले, नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और दूसरा जुमला इमाम फरमाते हैं कि आपकी मौजूदगी में वो तबाह व बर्बाद नहीं होने चाहिए। ये नाजुल बलागा के अल्फाज हैं और इससे मिलते जुलते उसूल काफ़ी में अल्फाज। और फिर आगे इमाम फरमाते हैं, मैंने पैगम्बर अकरम से सुना कि पैगम्बर अकरम फरमाते हैं, यतीम के लिए ऐसे हो जाओ जैसे अपने बच्चे के लिए रहम दिल बाप होता है। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम कैसे यतीम परवर थे, इससे ही एहसास होता है कि आखिरी वक्त में अभी यकीन है कि इमाम के अपने बच्चे यतीम होने वाले हैं, लेकिन यतीम परवर इमाम क़यामत तक के यतीमों को याद करते हुए वसीयत करते हैं कि यतीमों का ख्याल करना। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की हुकूमत का दौर था और एक इलाके से काफ़ी गल्ला आया और उसमें कुछ शहद था। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जब ये शहद को देखा तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यतीम बच्चों को बुला के ले आओ। यतीम बच्चे बुलाए गए और इमाम अलैहिस्सलाम ने उन बच्चों को गोद में बिठाया और अपनी उंगलियों से शहद खिलाना शुरू किया। चाहने वालों ने आगे बढ़ के कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप हमें हुक्म दीजिए, हम इनको शहद खिलाते हैं या खुद इनको खाने दीजिए। जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि बाप का दिल चाहता है कि वो अपने हाथों से अपने बच्चों को खाना खिलाए। मैं इस कौम का बाप हूँ और ये मेरे बच्चे हैं। बाज़ जगहों पर ये लिखा है कि बाज़ असहाब ये मंजर देख के कहते थे, काश हम भी यतीम होते कि अली अमीरुल मोमिनीन किस अंदाज से उनसे प्यार कर रहे हैं। जनाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और आके शिकवा करता है, या रसूलल्लाह, मेरा दिल सख्त हो गया है। देखिए अजीज़ान, ये बड़ा एक बहुत ही मर्ज है जिसके लिए वो इलाज तलाश कर रहा है और पैगम्बर अकरम के पास आता है, मेरा दिल सख्त हो गया है, कसावतुल क़ल्ब का मैं मरीज हो गया हूँ। जनाब पैगम्बर अकरम ने जो 3 इलाज बतलाए हैं उस पे ज़रा गौर फरमाइए। पैगम्बर अकरम फरमाते हैं, ये 3 काम करो तो आपका दिल भी नरम हो जाएगा और आपकी हाजात भी पूरी हो जाएंगी। या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं? जनाब पैगम्बर अकरम फरमाते हैं, पहला ये कि यतीम के साथ नरम दिली से पेश आ, उस पे रहम कर। दूसरा यह है कि यतीम के सर पे हाथ फेर। और तीसरा यह है कि अपने खाने में से यतीम को खाना दे। बस अज़ीज़ान, इतना अर्ज करना है। माह मुबारक रमज़ान की आमद है। माह मुबारक रमज़ान में हम रूहानियत से ज़्यादा अपनी मादियत के खानों का ख्याल करते हैं। पहले तो ये है कि हमें ये ख्याल करना चाहिए कि ये रूहानियत का महीना है, तकवा के हुसूल का महीना है, इसलिए हमें अपनी खुराक जितनी कम हो सकती है उस पर इक्तिफा करना चाहिए। बहरहाल, आप जैसे इफ्तार अपने लिए चाहते हैं, बस एक चीज़ जहन में रखिए कि हम वैसी इफ्तार जैसे अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, उस बच्चे के लिए भी चाहें जिसका बाप नहीं है और जो यतीम हो चुका है। परवरदिगार हमें माह मुबारक रमज़ान में, देखिए इस पे ज़रा गौर फरमाइएगा कि पैगम्बर अकरम ने दिल की नरमी के लिए भी यतीम परवरी का दर्स दिया है। परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान में ऐसे रूहानी ग़िज़ाओं से और रूहानी दवाओं से हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।